चीज मैं आपको बता दूं कि जनता के टैक्स के पैसे का दुरुपयोग कर कर देश के प्रधानमंत्री जी वहां फ्रांस में जाकर डांस देख रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस वक्त पर नरेंद्र मोदी जी वहां फ्रांस में डांस देख रहे थे, हमारे देश के 5 जवान जो हैं वो शहीद हो गए, लेकिन प्रधानमंत्री को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वही देश की गोदी मीडिया अगर सरकार किसी और पार्टी की होती और किसी और पार्टी का नेता अगर विदेश में डांस देख रहा होता तो अब तक देश की गोदी मीडिया अपने टीवी चैनलों पर हंगामा मचा चुकी होती। एक बात मैं आपको बता दूं, जो बात देश के भक्तों को नहीं पता, जिन लोगों को नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्वागत में ये जो नृत्य कला जो होती है, ये आपके और हमारे पैसों से होती है। जो हम लोग टैक्स का पैसा देते हैं उससे सारा अरेंजमेंट किया जाता है, जिससे प्रधानमंत्री जी का वहां पर स्वागत किया जाता है। एक बात मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री को लेने के लिए कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई प्रेसिडेंट तो वहां पर पहुंचता नहीं है, तो वहां पर इसी तरीके के जो ड्रामे हैं वो वहां पर दिखाए जाते हैं। देश की गरीब जनता के पैसे का इस्तेमाल कर, टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर मोदी जी की विदेश यात्रा चल रही है। एक बात मुझे बताइए, एक और तो प्रधानमंत्री देश की जनता से अपील कर रहे हैं कि पेट्रोल बचाइए, डीजल बचाइए, विदेश यात्राओं से बचिए। प्रधानमंत्री ये समारोह ऑनलाइन भी तो अटेंड कर सकते थे, प्रधानमंत्री को जाने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री उस सेमिनार को अटेंड कर सकते थे, लेकिन प्रधानमंत्री को तो वहां पर जाना जरूरी है। और बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी वहां पर जाने के बाद एक बार भी देश के प्रधानमंत्री जी का कोई भी, ना तो मल्टीनेशनल कंपनियां ना विदेशी कंपनियां इंडिया में आकर इन्वेस्ट करती है, ना कुछ होता है। और ये जो इवेंट है जिसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी फ्रांस गए हैं, वहां पर जाकर आप देखिए मोदी जी बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रधानमंत्री थैंक यू नहीं बोल पा रहे। थैंक यू बोलने के लिए भी उनको टेलीप्रॉम्प्टर की जरूरत पड़ रही है। यह स्थिति भारत देश की उन्होंने लाकर खड़ा कर दी है। और वहां जाकर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं कि भारत जो है वो सभी को जो है समाधान दे रहा है। अरे आप अपना खुद का तो समाधान कर नहीं पा रहे, आप वहां विदेश में जाकर कह रहे हैं कि भारत जो है सभी देशों को समाधान दे रहा है। एक बात मुझे बताइए, और कल का ही सबसे बड़ा आपको उदाहरण दे दूं, बिहार के अंदर आपने देखा होगा, बिहार के अंदर परीक्षा निकली है। उस परीक्षा को देने के लिए वैकेंसियां हैं 4000 मुश्किल से 4000 वैकेंसियां हैं, और उसको देने के लिए कई लाख बच्चे वहां पर किस तरीके से धक्के खाकर वहां वैकेंसी को देने के लिए जा रहे हैं, और आप जो है वो समाधान कर रहे हैं। आप जिस पैसे का आप दुरुपयोग कर, जनता के टैक्स के पैसे का इस्तेमाल कर आप फ्रांस की यात्रा पर जा रहे हो, अगर उसी पैसे को आपने नीट की परीक्षा को बेहतर करने के लिए लगा देते, या देश की सड़कों के गड्ढे भरने के लिए लगा देते, अस्पताल में इलाज के लिए लगा देते, तो गरीब जनता को सुविधा प्राप्त हो जाती। लेकिन आप तो जी नुकसान क्या है, बाहर जाते हैं, विदेश दौरा करेंगे तो देश तो मजबूत होगा ना पॉलिसी मेकिंग के लिए। भाई साहब मैं आपसे यह कह रहा हूं, अमेरिका हमारे देश के 3 जवानों को मार देता है, जापान हमारे आम को स्वीकार नहीं करता, चाइना हमारे चावल को स्वीकार नहीं करता, तो कौन सी विदेश पॉलिसी को आप मजबूत कर रहे हो? आप कौन सी आंख से देखते हो? वो आंख हमें भी दीजिए, जिस दिव्य दृष्टि की बदौलत आपको भारत में खड़े खड़े पता चल जाता है कि मोदी जी का विश्व में डंका बज रहा है। हमें भी तो बताइए कि ऐसा कौन सा फायदा मोदी जी के विदेश जाने से हमें मिल रहा है, बताइए आप मुझे। फालतू में गए क्या मोदी जी? और किस लिए गए हैं? इस सेमिनार को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी जरिए भी अटेंड कर सकते थे। मोदी जी की नींद तब तक नहीं खुलती, आप मोदी जी को बोल दीजिए कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी है, साहब की आंख नहीं खुलेगी, साहब उल्टा करवट ले लेंगे। लेकिन आप बोलो विदेश यात्रा पे चलना है, तो साहब सूट बूट के साथ एकदम खड़े हुए तैयार नजर आते हैं आपको। आज तक आप मुझे यह बता दीजिए, जब जब देश पर संकट मंडराया है, मोदी जी कभी देश में होते ही नहीं है। आप मुझे बताइए ना, अगर मोदी जी कभी देश में होते हो। और अब तो सुन लीजिए, अब तो लोग मोदी जी को सोशल मीडिया पर ट्रोल कर कर ये लिख रहे हैं कि मोदी जी भारत के दौरे पर आए थे और अब वापस चले गए। क्योंकि हमें तो यही समझ में नहीं आता कि प्रधानमंत्री हमारे देश का है या दूसरे देश का है, हमें तो यही समझ में नहीं आ रहा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी अक्सर आए दिन विदेशी यात्राओं पर नजर आते हैं, भारत में तो रुकते ही नहीं है। अब फ्रांस के नाइस में गए हैं, वहीं अगर यहां भारत में नाइस काम कर लेते तो जनता उनका शुक्रिया अदा भी करती। और अब जनता यह भी कह रही है कि जैसे मेलोनी को आपने मेलोडी दी थी, वहां पर आप मैक्रोनी लेकर चले जाते, समझ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरीके से आप लोग बोलते हैं कि विदेश में डंका बज रहा है, कुछ नहीं हो रहा। जनता के टैक्स के पैसों से मोदी जी अपना घूमने का काम कर रहे हैं, अपने सूट बूट पर जनता के टैक्स के पैसे को लगा रहे हैं। नहीं जाना चाहिए था मोदी। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, जब प्रधानमंत्री अपील कर रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में आपने पढ़ा था, जब शास्त्री जी ने देश की जनता से पैसे बचाने की अपील करी थी, तो शुरुआत उन्होंने खुद से करी।
तो भाई जब आप जनता को ये कह रहे हो कि जनता विदेशी यात्राओं से बचे, जनता पैसे का कम इस्तेमाल करे, सोना ना खरीदे, तो प्रधानमंत्री भी तो इस सेमिनार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अटेंड कर सकता था। और अगर प्रधानमंत्री गए तो जनता की टैक्स के पैसों से डांस देखने की जरूरत क्या थी? आप जनता को कम नचवा रहे हो यहां पर। कभी जनता को बैंक की लाइन में नचवाते हो, कभी जनता को गैस की लाइन में नचवाते हो, कभी जनता को राशन की लाइन में नचवाते हो। तो जब जनता को इतना भारत में नचवा ही रहे हो, उसके बाद भी कसर बच गई कि विदेश में जाकर डांस देखना है। जय हिंद, जय संविधान।